गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं जैसे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आज की वीडियो गाइस ये है कि किस तरह से हम लोग ऑटोकैड के प्लान को रेविट में इंपोर्ट करके एक कम टाइम में अच्छा सा एलिवेशन 3D एलिवेशन बना सकते हैं। सो गाइस, कैड फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे लेवल 1 में। लेवल 1 में जाने के बाद आपको ऊपर अपर साइड में ये दिखाई देगा इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड पर आने के लिए आप एक बार क्लिक करो। यहाँ से आप अपनी जो भी आपने कैड में बना कर रखी है प्लान, उसको इंपोर्ट करना है, जिसको भी उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया गाइस तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने बनाया है प्लान ये। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा। सो गाइस, यहाँ पर अभी वो प्लान शो नहीं हो रहा है। जब आप थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करोगे तो ये यहाँ पर शो करेगा। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके लाना चाह रहा हूँ, बट ये ड्रैग नहीं हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होगा, जब आप उस पर क्लिक कर दोगे सो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आप इसको ड्रैग करके सेंटर में लिया। और गाइस, मैं स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इसका एरिया लिया हुआ है ये 25 है और इसकी जो डेप्थ है वो 35 है। सो ये जो एरिया है ये 25/35 का है। सो गाइस, अब मैं इस पर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर अच्छा सा मॉडलर 3D हाउस बना करके दिखाऊँगा। सो गाइज, अभी मैंने इसमें कोई भी पार्टीशन, कोई बेडरूम वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं फुल आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से कहाँ पर रूम है, कहाँ वॉशरूम है। सो ये वीडियो सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो इसलिए इसमें कोई भी मैंने पार्टीशन नहीं दिया। सो गाइज, अब इस पर वर्क करने के लिए हम आएंगे लेवल 1। लेवल 1 में आप ये अपर साइड पर देखोगे आर्किटेक्चर। जब इस पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वॉल का। और गाइस, पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको किस यूनिट पे वर्क करना है। मैं वर्क करूँगा आज फीट एंड फ्रैक्चरल इंचेस पे। सो UN इंटर, सॉरी UN। जब UN करेंगे तो यहाँ लेंथ आप देखोगे। लेंथ में मैंने सिलेक्ट करा फ्रैक्चरल फीट एंड फ्रैक्चरल इंचेस। यहाँ से ओके, यहाँ से ओके, यहाँ से ओके। और गाइस, मैंने पहले भी जो प्लान है इसको 2D पे भी मैंने इसी यूनिट पे बनाया हुआ है, ठीक है। सो आप जिस यूनिट पे बनाना उस यूनिट पर काम करना अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस पे स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो पहले तो हम लेवल 1 पर बनाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करना है वॉल। वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे एडिट टाइप। ओके गाइस, एडिट टाइप पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पर दिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने से क्या होगा गाइस कि आप सिर्फ सिंगल वॉल पे वर्क करोगे। जैसे मैं डुप्लीकेट कर दूंगा तो वो एक सेपरेट अलग बन जाएगी वॉल। ओके, तो मैंने यहाँ से क्लिक करा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे आने के बाद मैंने नाम डाल दिया वॉल 4 फीट। 4 फीट का मतलब है गाइस कि उस वॉल की हाइट मैं 4 फीट रखने वाला हूँ। अब यहाँ से एडिट में आकर के मैं उसकी थिकनेस डाल दूंगा। वॉल की मुझे थिकनेस विड्थ रखनी है 4.5 इंचेस, ठीक है। यहाँ से मैंने ओके करा गाइस, यहाँ से ओके करा। और यहाँ पर इसकी जो हाइट दे रहा है अनकनेक्टेड हाइट, ये मैं रखूँगा 4 फीट, क्योंकि मैं बाउंड्री वॉल बनाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, सो अब मैं फिर से वापस आऊँगा आर्किटेक्चरल। लेवल 1 पे ही आपको वर्क करना है, लेवल 1। फिर मैं आया वॉल पर, मैंने क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे उसने खुद से ले लिया वॉल 4 फीट और मैंने उसकी हाइट चेंज कर दी है 4 फीट। सो गाइस, अब मुझे कहाँ से ये वॉल बनानी है, बाउंड्री वॉल। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ से बाउंड्री वॉल बनानी है। मैंने यहाँ से ली, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर। और अब मैं जाऊँगा यहाँ से अपर साइड पे आपको डिफ़ॉल्ट 3D व्यू मिलेगा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 3D में बन चुकी है वॉल, बट ये तो अभी वॉल दिख ही नहीं रही है, 3D लुक ही नहीं आ रहा है। सो यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा विजुअल स्टाइल हिडन लाइन। इस पर जब आप राइट लेफ्ट क्लिक करोगे सो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से लेना है शेडेड। जैसे शेडेड लिया, ये वॉल आ गई, ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है गाइस। सो हम वापस आते हैं अपने लेवल 1 पर। अब मैंने कहा कि मुझे एक नई वॉल बनानी है। यहाँ से फिर वॉल पे क्लिक करा, एडिट टाइप में आए,
फिर से डुप्लीकेट करा। अब पूछ रहा है वॉल का नेम, मैंने बोला कि मैं नाम रखूँगा इसका 12 फीट। 12 फीट से मतलब है कि मैं वॉल की हाइट रखने वाला हूँ 12 फीट। यहाँ से जब मैं ओके करूँगा, ठीक है गाइस, फिर मैंने यहाँ से ओके करा। अभी इसकी हाइट क्या दिखा रहा है, अनकनेक्टेड हाइट, मैंने कहा 12 फीट, इंटर। ओके गाइस, अब मुझे 12 फीट की जो वॉल्स हैं वो मुझे यहाँ से रखनी है। मैंने कहा यहाँ, ये यहाँ तक आए, फिर मैं गया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने एस्केप करा, फिर मैंने वॉल ली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं ले जाऊँगा पूरा यहाँ तक। और गाइस वॉल बनाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वॉल सेंटर टू सेंटर बनना है, कि ये सेंटर से मैंने ली और इस सेंटर पे ख़त्म करी। अब मैं एस्केप करता हूँ, आके एक बार 3D में देखता हूँ क्या बन रहा है। सो गाइस आप देख रहे हैं कि ये बन गई है, 12 फीट हाइट है इस वॉल की। सो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि ये जो वॉल है इसकी हाइट मैंने रखी है 12 फीट एंड इसकी हाइट रखी थी मैंने 4 फीट, क्योंकि ये मैंने बालकनी वॉल टाइप की बनाई, बाउंड्री वॉल जो बाहर होती है वो। और ये जो है ये रूम्स वगैरह की हाइट है 12 फीट पे मैंने रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना जैसा भी आपको बनाना हो। ओके, सो गाइज अब हम वापस आते हैं अपना लेवल 1 पे। लेवल 1 पर गाइज आने के बाद मैंने यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो ये वॉल दी है मैं इसकी लेंथ को कम करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ये देना है ये यहाँ तक, ठीक है गाइस, मैं इसको यहाँ तक रखूँगा, यहाँ तक के आप इसको सही से मिला लेना ये। और इधर से मैं इस वॉल की जो लेंथ है इसको कम करके मैं यहाँ तक रखूँगा। ये मैंने यहाँ तक रख दिया। अब जब हम 3D व्यू में आएंगे, सो गाइस यहाँ पर कोई भी वॉल शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया। सो अब आगे बनाने के लिए फिर से हम आते हैं लेवल 1। मैं न्यू वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, वॉल पे जाएंगे, क्लिक करा, एडिट टाइप पे आ गए। एडिट टाइप पे आने के बाद मैंने डुप्लीकेट करा। इस वॉल की मैं हाइट रखूँगा 44 फीट। वॉल 44 मीन्स इसकी हाइट है इस वॉल की 44 फीट। मैंने नाम दिया है, ओके करा, यहाँ से ओके करा। यहाँ पर अनकनेक्टेड हाइट, तो मैंने इसकी हाइट रखी 44 फीट, इंटर। जैसे मैंने इंटर करा वापस आया मैं आर्किटेक्चरल, वॉल ली मैंने। वॉल लेने के बाद सेंटर टू सेंटर में बनाऊंगा। मैंने कहा यहाँ से मैंने कहा यहाँ से, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं वापस आता हूँ। इस वॉल को पकड़ा मैंने, इसके सेंटर में आ गया। सो गाइस ये वॉल ले करके मैंने ये सेंटर से लिया, ये सेंटर से ले करके इसके सेंटर तक के, इस सेंटर से मैंने इसके सेंटर तक, और इस सेंटर से मैंने इसके सेंटर तक। अब जब हम 3D व्यू में वापस आएंगे, सो गाइस मैंने इसकी हाइट रखी थी 44 फीट, और ये हाइट मैंने क्यों रखी है ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। सो गाइस अब हम आगे वर्क करेंगे। फिर से आते हैं लेवल 1 पर। लेवल 1 पर आए, मैंने बोला मुझे रूफ लगानी है। अब डालेंगे हम स्लैब। रूफ में आकर के रूफ बाय फुटप्रिंट बोल रहा है, लेवल 2 में वर्क करी। मैंने बोला ओके, मैं आया वापस लेवल 2। लेवल 2 में आने के बाद मैंने सेलेक्ट करी रूफ बाय फुटप्रिंट। यहाँ से वो पूछ रहा है आपको कैसे बनानी है। आप किसी भी शेप से बना सकते हो, यहाँ से लाइन है, रेक्टेंगल है, काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाए। मैंने बोला मैं लाइन से बनाऊंगा। यहाँ पर गाइस अगर आप डिफाइन स्लोप नहीं करोगे तो वो हर टाइप की स्लोप डालेगा। अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो जैसे इंडिया में नॉर्मल स्लोप्स पड़ती हैं फ्लैट वाली, वो पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा लाइन, मैंने यहाँ से लिया यहाँ तक, मैंने यहाँ से लिया यहाँ तक, यहाँ से पूरा मैंने लिया यहाँ तक, यहाँ से मैंने लिया यहाँ तक और यहाँ तक, और लास्ट में इसको ज्वाइन कराना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने ज्वाइन कराया, यहाँ से आपको फिनिश एडिट मोड करना है। क्लिक करेंगे, आते हैं 3D व्यू में, देखते हैं क्या हुआ।
गाइस स्लोप तो पड़ गई है बट ये वॉल से टच नहीं हो रही है। तो हम आएंगे साउथ एलिवेशन, ये लेफ्ट साइड पे डबल क्लिक। ये जो इसकी हाइट है देखिए यहाँ पर दी हुई है, लेवल 2 की हाइट है 13 फीट। इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, 13 फीट को मैंने 12 फीट इंटर। जैसे 12 फीट करेंगे 3D व्यू में वापस आएंगे। अब देखिए गाइस ये जो वॉल है ये टच हो चुकी है स्लोप से, ठीक है। वापस आते हैं लेवल 1। लेवल 1 में मैंने ये कुछ कॉलम्स दिए हुए थे और ये कॉलम्स का क्या वर्क है मैं करके दिखाता हूँ। लेवल 1 वॉल में मैं सेलेक्ट करूँगा 12 फीट वाली। यहाँ से मैंने 12 फीट ली, हाइट डाली उसकी 12 फीट इंटर। जैसे मैंने 12 फीट करा आर्किटेक्चरल पे आया, वॉल ली, यहाँ पर देखिए वॉल 12 फीट, इसकी हाइट 12 फीट। अब मुझे वॉल बनानी है। मैंने इसके फर्स्ट पॉइंट को पकड़ा, सो गाइस जैसे ही हम यहाँ पर वॉल सेलेक्ट करेंगे, आर्किटेक्चरल में वॉल ली मैंने। वॉल लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं वॉल पर क्लिक करूँगा गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, रेक्टेंगल, सर्किल। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा, स्केप करा। अब आकर के 3D में देखते हैं। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर लाना था। फिर से आते हैं लेवल 1। लेवल 1 में जाने के बाद एक सेकेंड गाइस, ये कॉलम है, ये नीचे तक आ रहा है, हम इसको सही कर लेते हैं। इसके हम पॉइंट को पकड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे बेस ऑफसेट दिया हुआ है, बेस ऑफसेट हमें करना है 0 फीट। बेस ऑफसेट, सो गाइस जैसे हमने ये 0 करा वो ऊपर नीचे से चला गया। अब हम वापस आते हैं लेवल 1। लेवल 1 इस वॉल को सेलेक्ट करते हैं, CO मैंने इसके सेंटर से लेकर के एक बार कॉपी करा, फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा, CO सेलेक्ट। फिर जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, अब 3D में आते हैं गाइस। तो गाइस ये देखिए 3 पिलर ही आ चुके हैं, ठीक है गाइस। सो अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड फ्लोर की। गाइस यहाँ पे हम आएंगे साउथ एलिवेशन, पहले से ये लेवल 2 बना हुआ है। वापस जाते हैं लेवल 1 3D व्यू। मैंने बोला मुझे इस वॉल को ऊपर ले जाना है, इस वॉल को ऊपर ले आना है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट के नीचे जो एरो बना है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स। मैंने क्लिक करा, इस पे लेवल 1 लेवल 2 दिख रहा है, मैंने लेवल 2 सेलेक्ट करा, ओके। गाइस वॉल देखिए लेवल 2 पर आ चुकी है। मैंने इस वॉल को सेलेक्ट करा, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2, ओके, ठीक है गाइस। फिर मुझे इस वॉल को भी कॉपी करना है। मैंने इस वॉल को सेलेक्ट करा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2, ओके। सो गाइस ये देखिए स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। फिर मैंने कहा इस वॉल को भी मुझे कॉपी करना है। मैंने यहाँ से किया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, मैंने कहा लेवल 2, ओके। मैंने कहा मुझे इस वॉल को भी ले जाना है ऊपर। मैंने इसको यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2, ओके। फिर मैंने इस वॉल को सेलेक्ट करा, मुझे इसको भी ऊपर ले आना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल 2, ओके। तो गाइस ये स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो गाइस अब ये बन चुका है। वॉल्स मैंने
वापस इसकी ले लिए। उसके बाद अब मुझे इस पर डालनी है रूफ। रूफ डालने के लिए हम जाएंगे साउथ एलिवेशन में। पहले यहाँ पर लेवल बनाना है मुझे, ये लेवल 1, लेवल 2, यहाँ पर मुझे लेवल 3 देना है। तो सो गाइस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अपर साइड पे आप देखोगे लेवल का ऑप्शन है, लेवल पर क्लिक करना है। फिर मुझे यहाँ पे लेवल देना है। मैंने कहा ये लेवल 3 दीजिए, खुद से वो ले लेगा इसको, ये ठीक है। जैसे यहाँ पे लेवल दिया, वापस आते हैं हम अपना 3D में। नहीं गाइस, हम आएंगे लेवल 3। जैसे ही लेवल 3 पर आएंगे हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे रूफ बाय फुटप्रिंट। यहाँ से वो पूछा किस तरह से आप बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल से, लाइन से, सर्कल से। मैंने बोला लाइन से। मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो मैं फिर से ले रहा हूँ लाइन। यहाँ से मैंने बोला यहाँ, 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 और इसको लास्ट में हम मैच करा देंगे। फिर करते हैं टिक। फिर आ करके हम देखते हैं 3D व्यू में। गाइस जैसे ही हम जाएंगे 3D व्यू में तो देखिए इस पे रूफ ये आ चुकी है, लेवल 3 पे रूफ आ चुकी है। अब गाइस आगे की डिज़ाइनिंग के लिए हम जाएंगे लेवल 2 पे। मुझे यहाँ पर देना है बालकनी की वॉल। एक वॉल यहाँ पर मैं दूंगा, एक यहाँ पर। उसके लिए हम जाएंगे लेवल 2। लेवल 2 पे मुझे वॉल कहाँ देनी है, एक मुझे यहाँ पर देनी है और एक वॉल मुझे यहाँ पर देनी है। सेलेक्ट करेंगे वॉल में मैं लूँगा 12 फीट। 12 फीट में हाइट, अनकनेक्टेड हाइट 12 फीट। मैंने यहाँ से सेलेक्ट की वॉल, मैंने कहा यहाँ तक, यहाँ से मैंने सेलेक्ट की, स्केप करूँगा मैं इसको, यहाँ से लूँगा मैं यहाँ तक। और जो ये वाली वॉल है इसको मैं देखता हूँ पहले 3D में आकर के। सो गाइस ये पूरा क्लोज हो चुका है। ये जो मैंने वॉल ली उसने पूरा इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं आगे इसकी एडिटिंग करूँगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मुझे बालकनी देनी थी। मैं आया, यहाँ पर वॉल का एक ऑप्शन दिख रहा है, वॉल ओपनिंग। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे पूछेगा कहाँ पर आपको वॉल ओपनिंग देनी। मैंने एरिया सेलेक्ट करा, ये वाली वॉल। जैसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सेलेक्ट करा, एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने ये दिया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल दिया गाइस, स्केप करा, तो गाइस आप ये देखिए कि यहाँ पर बालकनी के लिए वॉल ओपन हो चुकी है। फिर मैं आया लेफ़्ट साइड, मुझे यहाँ पर भी बालकनी का पोर्शन ओपन करना है। फिर से आएंगे वॉल ओपनिंग, क्लिक, पूछेगा कहाँ पर करना है, सेलेक्ट। मैंने सेलेक्ट करा एरिया, मैंने यहाँ से ये वॉल ओपनिंग के लिए क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक छोड़ा गाइस, ये देखिए यहाँ पर ये बालकनी ओपन हो चुकी है। सो गाइस अब हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम लेफ़्ट साइड पर आएंगे। लेफ़्ट साइड पर मुझे ये यहाँ पर एडिटिंग करना है। सो गाइस इस पर एडिटिंग करने के लिए मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा वेस्ट एलिवेशन पे। वेस्ट एलिवेशन पे आने के बाद फिर से मैं ये ऑप्शन लूँगा वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग को क्लिक करूँगा, पूछेगा फेस को सिलेक्ट करने के लिए मैंने इस फेस को सिलेक्ट करा कि मुझे यहाँ पर वर्क करना है। फिर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आ रहा है, मुझे रेक्टेंगल में इसको ओपन करना है। मैंने इसको यहाँ से बोला मुझे कि इतना ओपन करना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा, अब बातें हैं 3D व्यू में। 3D व्यू में गाइस जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर इतना हिस्सा ओपन हो चुका है वॉल का। गाइस इस पे अब हम आगे वर्क करने के लिए जाएंगे वापस लेवल 1 में। जैसे मैं लेवल 1 में आया, यहाँ पर मैं क्लिक, अभी देखो ये वॉल पूरी दिख रही है। जैसे ही लेकिन मैं ड्रैग करके कर्सर को यहाँ पर ला रहा हूँ तो यहाँ पर वॉल कट चुकी है। तो मुझे इसमें देना है ग्लास देने के लिए गाइस क्या करना होगा, वॉल पे जाएंगे, क्लिक करा मैंने जैसे ही क्लिक करा वॉल पे आने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू वॉल बनाऊँगा। एडिट टाइप में आने के बाद डुप्लीकेट,
मैंने डाला वॉल 2 इंच। इसका मतलब क्या है गाइस, मैं जो वॉल बनाने जा रहा हूँ ये डुप्लीकेट करके, इस वॉल की जो थिकनेस होगी वो 2 इंच है। मैंने ओके करा। ओके करने के बाद स्ट्रक्चर में एडिट में आने के बाद कैटेगरी में मैं डालूंगा 2 इंच। इंटर करा मैंने ऐसे ही, यहाँ से ओके करा, यहाँ से भी मैंने करा ओके। यहाँ पर हाइट अनकनेक्टेड हाइट अभी 12 फीट है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पर लाया, मैंने यहाँ से और जैसे ही मैंने यहाँ तक रखा, स्केप करा। अब आते हैं 3D व्यू में। जब 3D व्यू में आए तो देखिए गाइस एक छोटी सी वॉल बन चुकी है। इस वॉल को मैं शॉर्ट करके यहाँ तक लाता हूँ और ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है इसको हम पूरा यहाँ तक मिला देंगे। इतने हिस्से में मुझे देना है ग्लास। गाइस इस वॉल को मैंने सेलेक्ट करा। यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ से आप टाइप्स ऑफ वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे काफ़ी सारी वॉल्स आ जाएंगी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कर्टेन वॉल। जैसे मैंने क्लिक करा ये एक ग्लास की वॉल देखिए गाइस बन चुकी है। अब इसमें मुझे देना है, मैंने कहा मुझे चाहिए पार्टीशंस वगैरह, फ्रेम वगैरह। उसके लिए हम वर्क करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आएंगे हम लोग आर्किटेक्चर में आने के बाद यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन आपको मिलेगा कर्टेन ग्रिड। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक करा एक लाइन बनकर आ रही है। वो पूछ रहा है आपको कहाँ पर फ्रेम के लिए कटिंग देना है। मैंने बोला एक मुझे सेंटर से देना है। फिर मैंने बोला कि मैं 10 फीट पर एक कट दूंगा। फिर मैंने बोला मैं फिर से 10 फीट पर एक कट दूंगा। आप देख सकते हो गाइस ये मैंने एक और दिया और मैंने बोला फिर लास्ट टाइम पर मैं एक कट दूंगा। लास्ट टाइम पे मैंने बोला मैं इतने पे दूंगा। उसके बाद गाइस बट मैंने ये पार्टीशन तो कर दिया बट फ्रेम नहीं आ रहा है। फ्रेम बनाने के लिए क्या करना होगा गाइस, आर्किटेक्चर मूलियन। जैसे मैं मूलियन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ग्रेड लाइन सेगमेंट, ऑल ग्रेड लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा ऑल ग्रेड लाइन और मैं इस पर आया तो देखिए वो सिलेक्ट कर रहा है उसी फ्रेम को जो अभी मैंने कट करा था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा गाइस देखो यहाँ पर ये पूरा फ्रेम उसने बना करके दे दिया। ठीक है गाइस, ये आप देख पा रहे होगे ये यहाँ पर वॉल जो ग्लास का मैंने बनाया था उसका ये पूरा फ्रेम उसने बना करके दे दिया। गाइस अब बात करते हैं कि बाउंड्री वॉल्स वगैरह, बालकनी और बाकी चीज़ों पे कैसे एडिटिंग करना है, वो मैं इसी वीडियो में भी आपको आगे दिखा रहा हूँ। गाइस अब मैं बात करता हूँ यहाँ फ्रंट एलिवेशन में आने के बाद ये फ्रंट का एरिया है। अब मुझे लगाना है डोर, विंडोज़ वगैरह। सो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, अब हम वापस जाएंगे लेवल 1 पे। लेवल 1 पे आपको जहाँ पर डोर देना है वहाँ पर डोर दे सकते हो, जहाँ विंडो देना है वहाँ विंडो। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ डोर। मैं गया यहाँ एडिट टाइप में जाने के बाद मैंने करा डुप्लीकेट करने के बाद मैंने डाला 3 फीट 6 इंचेस। मैं 3.5 फीट का एक डोर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसकी हाइट मैंने रखी है 7 फीट। ठीक है गाइस, जिसकी चौड़ाई विड्थ मैंने रखी है 3 फीट 6 इंचेस। ठीक है, मैंने ओके करा। जैसे मैंने ओके करा आप देखोगे यहाँ पर ये डोर आ रहा है। अब मैं जहाँ पर भी इसको ले जा करके क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक करा, आ जाते हैं 3D व्यू में। मैं जैसे ही आया आप देख पाओगे कि यहाँ पर डोर लग चुका है गाइस, ये डोर लग चुका है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ ऊपर भी एक डोर देना है या यहाँ पर मुझे डोर देना है। मैं आता हूँ वापस लेवल 1 पर जो लगाएंगे वो ग्राउंड फ्लोर पे वर्क करेगा। मैंने कहा मुझे फर्स्ट फ्लोर पे लगाना। फर्स्ट फ्लोर पे लगाने के लिए गाइस आएंगे लेवल 2 पे आने के बाद मैं फिर से क्लिक करूंगा डोर पर क्लिक करा, वो वही डोर सेलेक्ट करे। मैंने बोला यही मुझे लगाना है, तो मैंने यहाँ से ले लिया सेंटर में, एक डोर यहाँ पर दे दिया मैंने और एक डोर मैंने दिया यहाँ पर। जैसे ही मैं दे करके स्केप करूँगा आऊँगा 3D में आने के बाद आप गाइस देखोगे यहाँ पर 2 डोर लग चुके हैं। ठीक है गाइस यहाँ पर ये डोर लग चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। मैंने कहा अभी मुझे एक फ्लोर और ऊपर ले जाना है। फर्स्ट
सेकेंड, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया फर्स्ट। मैंने बोला मुझे सेकेंड फ्लोर भी चाहिए यहाँ पर। सो गाइस उसको बनाने के लिए हम फिर से आएंगे। मैंने साउथ एलिवेशन में मैं गया, मुझे एक फ्लोर यहाँ से और ऊपर बनाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लेवल पर। जैसे ही आप लेवल पर क्लिक करोगे वो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको देना है। मैंने बोला यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 12 फीट। मैंने ऑफसेट लिया 12 फीट। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा होगा पिक लाइन। जैसे ही मैं पिक लाइन पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, सो गाइज देखो ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन दे रहा है। जैसे मैंने क्लिक करा गाइज यहाँ पर एक लेवल 4 भी बन चुका है, आप देख पा रहे हो लेवल 4। ठीक है, वापस आते हैं हम अपना 3D व्यू में। 3D व्यू में आने के बाद हम सेलेक्ट करते जाएंगे वॉल्स को। मैंने ये वॉल सेलेक्ट करी। यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड जैसे करूँगा, पेस्ट में आने के बाद अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। जैसे मैंने क्लिक करा, मैंने बोला लेवल 4। जैसे लेवल 4 पे करा ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, लेकिन लेवल 4 पर हमें नहीं इसको पेस्ट करना है। तो हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। मैंने सेलेक्ट करा, कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। जैसे करूँगा मैंने बोला लेवल 3। ओके, सो गाइज आप देखो ये यहाँ पर आ चुका है। फिर मैंने इस वॉल को सिलेक्ट करा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, मैंने बोला लेवल 3। ओके, जैसे मैंने करा देखो वॉल यहाँ पर आ गई है। अब आगे हम बात करते हैं इसको, इस वॉल को मैंने बोला इसको भी मुझे ऊपर ले आना। मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, मैंने बोला लेवल 3। ओके, इसी तरह से हम सारी वॉल्स को ऊपर ले जाएंगे। सो गाइज हम सारी वॉल्स को ऊपर ले जा चुके हैं और ये लेवल 3 पे बन गई है। अब मैंने कहा मुझे इस पे डालनी है स्लोप। मैं अब फिर से स्लोप नहीं बनाऊंगा। मैंने इसको सेलेक्ट करा स्लोप को, मैंने बोला कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, मैंने बोला लेवल 4। जैसे लेवल 4 पे मैं सेलेक्ट करके ओके करूँगा, आप देखो ऑटोमेटिकली उसने ऊपर वॉल ले लिए। तो ये हमारे स्ट्रक्चर इतना तैयार हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे इस पर भी लगाने डोर्स, तो मैं आता हूँ वापस लेवल 3 पर। लेवल 3 पर मैं जैसे आऊँगा, या तो एक काम कर लेते हैं गाइस, हम 3D व्यू में ही वर्क करते हैं। मैंने डोर सेलेक्ट करा, मैंने यहाँ से कॉपी करा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, मैंने बोला लेवल 3। ओके, जैसे मैं ओके करूँगा ये एक्चुअली ये नहीं ले रहा है, तो हम इसको वापस बना लेते हैं। मैं जाऊँगा लेवल 3 में, मैंने सेलेक्ट करा डोर। जैसे मैंने डोर सेलेक्ट करा वही डोर आ गया 3.5 फीट वाला। मैंने इसको सेंटर में रखा, ये देखिए गाइस दोनों साइड पे एकदम इक्वल डिस्टेंस है। मैंने सेलेक्ट करा, जैसे मैंने क्लिक करा, जैसे मैं करूँगा अब आप आ जाइए यहाँ पर। गाइज एक्चुअली ये यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा है, मैं भूल गया हूँ कि मैंने यहाँ पर जो बीच में एक वॉल थी मैंने उसको सेलेक्ट नहीं करा। अब मैंने इस वॉल को सिलेक्ट करा, मैंने बोला कॉपी पेस्ट साइन लेवल लेवल 3। ओके, जैसे मैंने करा ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने ऊपर ले लिया। इस वॉल को भी मैंने नहीं करा था कॉपी। अब मैं इस वॉल को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, ये भी ऊपर आ जाएगी। सो गाइज मैंने इस वॉल को भी ऊपर कॉपी कर दिया, तो आप देख रहे होगे कि सेम एज इट इज़ ऊपर भी आ रहा है। अब मैंने बोला कि मुझे देना है विंडो वगैरह। अब कहाँ पर आपको विंडो देना है, मैंने बोला कि मुझे देना है फ्रंट में। यहाँ पर मैंने बोला इस एरिया पे मुझे विंडो चाहिए, ये फ्रंट में। फ्रंट पे आते हैं, इस जगह पे आएंगे लेवल 1 पे जाने के बाद सेलेक्ट करेंगे विंडो ऑप्शन। जैसे विंडो पे आएंगे एडिट टाइप में आने के बाद मैंने करा डुप्लीकेट विंडो, मैंने डाला विंडो मुझे रखनी है थिकनेस विंडो की 4 फीट। ओके, जैसे मैं ओके करूँगा 4 फीट पे मैंने ओके करा। यहाँ पे हाइट पूछ रहा, हाइट मैंने रखा 6 फीट पूछ रहा है। वेट मैंने बोला 4 फीट, यहाँ पे मैंने डाला 4 फीट, इंटर करा, यहाँ से ओके करा। जैसे ही मैं ओके करूँगा विंडो आ रही है, मैंने बोला इसके मुझे सेंटर में चाहिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, आते हैं 3D व्यू में। 3D व्यू में आने के बाद गाइज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर उसने विंडो को प्लेस कर दिया है, ये देखिए। ओके गाइज अब मुझे एक विंडो यहाँ पर भी देनी है। मैं आया लेवल 2 पे आने के बाद मुझे यहाँ पर देनी थी ना,
तो मैं सेलेक्ट करूँगा विंडो पे जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ एडिट टाइप पे आने के बाद मैं करूँगा डुप्लीकेट। इस वॉल को मुझे रखना है मैंने बोला 4 फीट ही रखना है। अब इसकी जो हाइट है वो मैं कम करके 4 फीट कर दूंगा। जैसे मैंने ओके करा, पूछ रहा कहाँ पर आपको वॉल को देना, मैंने बोला यहाँ पर। जैसे मैं करके एस्केप करके बाहर आऊँगा 3D व्यू पे, आप देखो गाइस एक विंडो यहाँ पर आ चुकी है, बट इसका एरिया डिफरेंट है। इसको मैंने रखा है 6 फीट हाइट, इसकी मैंने रखा है 4x4। ठीक है गाइस, अब मैं बात करता हूँ इस पर फ्रेम बनाने की, यहाँ पर फ्रेम वगैरह। ठीक है गाइस, इसके लिए हम जाएंगे आर्किटेक्चर में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा कंपोनेंट पे मैंने नीचे की तरफ ऑप्शन पे क्लिक करा। जैसे क्लिक करूँगा मॉडल इन प्लेस, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे पूछेगा आर्किटेक्चर। मैं वर्क कर रहा हूँ आर्किटेक्चर पे, तो मैंने सेलेक्ट करा आर्किटेक्चर। उसके बाद आपको किस चीज़ पे वर्क करना है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं लूँगा यहाँ से केस वर्क करने के बाद ओके। जैसे मैंने ओके वगैरह, वो पूछ रहा नेम क्या रखे, मैंने बोल दिया केस वर्क 1 ओके। जैसे ही करा, अब गाइस यहाँ पर सब ब्लर हो गया। अब हम आएंगे वापस साउथ एलिवेशन में आ गया। अब फ्रंट का एरिया वो पूछ रहा है यहाँ पर क्या करना, मैंने बोला एक्सट्रूजन। जैसे क्लिक करा, पूछ रहा पिक अ प्लेन, आप यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक करना, पिक अ प्लेन ओके। पूछा कहाँ पर आपको वर्क करना है, मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने प्लेन सेलेक्ट करा, ऑप्शंस ऊपर की तरफ आ गए एक्सट्रूजन के लिए। मैंने सेलेक्ट करा रेक्टेंगल। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से मैंने रखा, एक फ्रेम बना लिया मैंने। जैसे ही मैंने फ्रेम बना करके क्लिक करा, यहाँ से मैंने चेक करा, 3D व्यू में आया, एक वॉल तो एक्सट्रूड होकर के आ गई, बट मेरी विंडो नहीं दिख रही है। विंडो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उसके फ्रंट पे मैंने वॉल लगा दी है। अब इसको फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वापस आते हैं अपने साउथ एलिवेशन में। जैसे साउथ एलिवेशन में आएंगे, मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। क्रिएट के बाद एक ऑप्शन वॉइड फॉर्म्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वॉइड एक्सट्रूजन। जैसे वॉइड एक्सट्रूजन करेंगे, ये एक्सट्रूजन को काट देगा। वॉइड एक्सट्रूजन पिक अ प्लेन, पूछ रहा है प्लेन सेलेक्ट करिए, मैंने फ्रेम सेलेक्ट करा। जैसे करा, फिर ऊपर की तरफ ऑप्शन आ गया, मैंने लिया रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक फ्रेम बना दिया। जैसे ही मैंने इसका फ्रेम बनाया, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। जैसे क्लिक करके मैंने चेक करा, 3D व्यू में आए। अब गाइस देखिए, ये एक फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है, विंडो का फ्रेम बन गया। ठीक है गाइस, मैंने एस्केप करा, इसको सिलेक्ट करा। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने बोला यहाँ तक, इसको मैंने पकड़ा, बोला यहाँ तक, इसको पकड़ के मैंने कर दिया यहाँ तक, और इसको पकड़ के मैंने कर दिया यहाँ तक। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो आप गाइस देख पा रहे होंगे, ये देखिए गाइस पूरी विंडो का उसने फ्रेम बना करके दे दिया। अब हम बात करते हैं इसकी। गाइस यहाँ पर आपने देखा कि विंडो का पूरा फ्रेम बन चुका है। मैंने बोला मुझे इस विंडो का भी फ्रेम बनाना है, बट 3D में आप वर्क नहीं कर सकते। इस पे वर्क करने के लिए जाएंगे हम साउथ एलिवेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वही विंडो दिख रही है। मैंने बोला कि मुझे इसका फ्रेम बनाना है। जाएंगे अपर साइड में, आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन यहाँ पर एक्सट्रूजन दिखेगा, जो पहले भी फ्रेम जैसे बनाया था। एक्सट्रूजन पे मैंने क्लिक करा, पूछ रहा है पिक अ प्लेन, मैंने ये सिलेक्ट करा, पिक अ प्लेन ओके। जैसे ही मैंने करा, अब वो बोल रहा है कि फ्रेम को प्लेन सेलेक्ट करिए। मैंने जैसे ही ये प्लेन सेलेक्ट करा, ऊपर के साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल वगैरह। मैंने लिया रेक्टेंगल। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ले करके एक फ्रेम बना लिया। जैसे ही मैं इसका फ्रेम एक बनाऊंगा, मैंने फ्रेम बना करके यहाँ से जैसे चेक करा, आते हैं 3D व्यू में, तो विंडो के सामने पहले की तरह फिर एक वॉल टाइप का एक्सट्रूजन बन के आ गया। वापस जाते हैं साउथ एलिवेशन क्रिएट में वॉइड फॉर्म्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉइड एक्सट्रूजन। जैसे हम वॉइड एक्सट्रूजन पे क्लिक करेंगे, फिर से पूछ रहा है पिक अ प्लेन, मैंने बोला ओके करने के बाद प्लेन मुझे सेलेक्ट करना, मैंने सेलेक्ट करा ये वाला प्लेन। जैसे ही मैंने क्लिक करा, कुछ ऑप्शंस ऊपर की तरफ आ गए, लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, आर्क वगैरह। मैंने सेलेक्ट करा रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक इसमें छोटा रेक्टेंगल बना दिया। जैसे ही मैं ये रेक्टेंगल बना करके क्लिक करा, मैंने यहाँ से चेक करा। अब आते हैं 3D व्यू में। गाइज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फिर से फ्रेम बन गया, विंडो का फ्रेम इस तरह से आ गया।
अब मैंने बोला कि मुझे एक्सट्रूजन इसका कम करना है। मैं वापस जाऊंगा साउथ एलिवेशन पे। साउथ एलिवेशन पे जाने के बाद मैंने ये सेलेक्ट करा। जैसे ही मैं अपर साइड पे आया, मैंने बोला यहाँ तक, और जैसे ही मैं 3D व्यू में जाऊंगा तो आप देखो ये फुल फ्रेम उसने विंडो का बना करके दे दिया। अब अगर आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने ये करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको रखा, मैंने ये सेलेक्ट करा, जैसे ही मैं इसको इधर लाऊंगा आप देखो फुल विंडो फ्रेम अब दिख रहा है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम बालकनी वगैरह में एडिटिंग करने के लिए। मैंने बोला मुझे यहाँ पर बालकनी में एडिटिंग करना है। वापस आते हैं अपने साउथ एलिवेशन। साउथ एलिवेशन में आने के बाद यहाँ पर ये बालकनी आपको दिख रही है। आपको क्या करना है, मैंने बोला मुझे एक्सट्रूजन से इस पर फ्रेम बनाना है। मैंने एक्सट्रूजन सेलेक्ट करा, पिक अ प्लेन, मैंने बोला ओके। अब यहाँ पर ये प्लेन आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऊपर ऑप्शंस आए, मैंने लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल इस तरह से बना लिया। जैसे क्लिक करके मैं चेक करूँगा, वापस आते हैं 3D व्यू में। 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये फ्रेम बन करके आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, बट मुझे इसको ओपन भी तो करना था। वापस जाते हैं अपना साउथ एलिवेशन। साउथ एलिवेशन में क्रिएट में जा करके वॉइड फॉर्म्स में वॉइड एक्सट्रूजन लेने के बाद पिक अ प्लेन। मैंने जैसे ही ये प्लेन सेलेक्ट करूँगा, मैंने ऐसे क्लिक करा, ऊपर ऑप्शंस आ गए। मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने एक फ्रेम बना दिया। जैसे ही मैंने ये फ्रेम पर क्लिक करा, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, चेक करूँगा, वापस आता हूँ 3D व्यू में। अब आप गाइस यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक फ्रेम यहाँ पर तैयार हो गया है बालकनी का। ठीक है गाइस, ये हो गई। और गाइस बात करते हैं इसकी थिकनेस की। अगर मुझे इसकी थिकनेस कम करनी है, आई लेफ्ट एलिवेशन में मैंने इसको सेलेक्ट करा। यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस 2 एरो मिल रहे हैं। मैंने इसको पकड़ करके पीछे ले आया। जैसे मैंने इसको पीछे करा, देखो आप थिकनेस इसकी कम हो गई। मैंने बोला विंडो का फ्रेम जो है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करा, मैं पीछे ले आया। अब देखते हैं तो देखिए इसका फ्रेम कम हो गया। अब इसकी थिकनेस की बात करते हैं इस वाली विंडो की। मैंने इसको सेलेक्ट करा, जैसे ही मैं इसके एरो पे क्लिक करके इसको पीछे लेकर के आऊँगा, अब मैंने यहाँ पर इसको छोड़ा। जैसे ही फिर से इसको 3D व्यू में देखेंगे तो गाइस इसका फ्रेम की थिकनेस जो है वो कम हो चुकी है, आप देख सकते होंगे। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इस साइड की। मैंने बोला मुझे इस साइड पे भी चाहिए अच्छा सा एक डिज़ाइन 3D में। मैंने बोला ओके, मैं आया वापस। अब साउथ एलिवेशन जो होता है वो यूज़ होता है फ्रंट एलिवेशन के लिए। तो मेरे घर का फ्रंट एलिवेशन ये था, बट मुझे यही सेम फ्रेम ऊपर भी ले जाना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट करा। जैसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे करा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। मैंने इस पर क्लिक करा, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ लेवल्स आ जाएंगे। तो मुझे किस लेवल पे ले आना है, ये सेकंड लेवल था। मैंने बोला मुझे थर्ड पे ले आना है, लेवल थर्ड, ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा, मुझे इसको ले करके जाना था लेवल, मैंने इसको सेलेक्ट करा और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करके मैंने इसको और इसको साथ में सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं जैसे इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स पे जाऊँगा और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा लेवल 3 पर और ओके करूँगा। सो गाइज ये फिर से ऊपर चला गया। इसको हम वापस ले आते हैं नीचे, कॉपी पेस्ट अलाइन टू असेंड लेवल 2 ओके। गाइज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा, पेस्ट में जा करके अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, पूछा किस लेवल पे आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, मैंने बोला लेवल 4। जैसे लेवल 4 पे करके मैं ओके करूँगा, आप देखो यही फ्रेम सेम एज इट इज़ ऊपर आ चुका है। सो गाइज यहाँ पर ये सेम फ्रेम एज इट इज़ ऊपर आ चुका है। अब मैंने बोला कि मुझे गाइज यहाँ नीचे पर फ्लोर नहीं आ रहा है। फ्लोर लगाने के लिए हम आएंगे लेवल 1। लेवल 1 पे जब आएंगे, बट अभी हम मॉडर्न इन प्लेस में हैं तो हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने ईस्ट एलिवेशन पर, वेस्ट पर सॉरी। जैसे वेस्ट एलिवेशन पर आएंगे, अब ये एरिया आ रहा है। मैंने बोला मुझे इसका भी फ्रेम बनाना है। इस विंडो को जो मैंने लगाया था ग्लास फ्रेम वगैरह, इसका मुझे फ्रेम बनाना है। क्रिएट एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, ओके। मैंने जैसे ही ये प्लेन पिक करा, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने ये सेलेक्ट करा और मैंने जैसे ही यहाँ से ले करके
यहाँ तक के मैंने जैसे ही सेलेक्ट करूँगा इसको, ये गाइस ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर फ्रेम ले लेगा। जैसे मैंने इसको चेक करा, एक एक्सट्रूजन बन करके आ गया। मैंने बोला इधर से बहुत ज़्यादा थिकनेस है, मैंने थोड़ी सी कम करी इस साइड से, अब ये एक्सट्रूजन हो गया। उसके बाद मैंने बोला इसको फ्रेम बनाना है ना, तो क्रिएट में वापस जाएंगे, वॉइड फॉर्म्स, वॉइड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन। मैंने बोला ओके, यहाँ से क्लिक करा, ऑप्शन आ गया, मैंने ये सेलेक्ट करा, यहाँ से एक मैं फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, चेक करा, वापस आएंगे 3D व्यू में। अब गाइस अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फ्रेम तैयार हो चुका है। इसको लेफ्ट बैक साइड से देखेंगे, यहाँ से इसकी थिकनेस कम करना है, मैंने इसकी थिकनेस इतनी कर दी। अब जैसे ही देखेंगे तो ये पूरा विंडो जो मैंने वॉल ओपनिंग से बनाई थी उसका पूरा मैंने फ्रेम बना दिया। अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस वगैरह चाहिए। किस तरह की डिज़ाइन चाहिए? ये बालकनी है, थोड़ा सा इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए हम वापस जाएंगे वेस्ट एलिवेशन में। वेस्ट एलिवेशन में आने के बाद हम जाएंगे क्रिएट में आने के बाद एक्सट्रूजन पे जैसे ही जाएंगे, पूछा पिकअप प्लेन। मैंने ऐसे पिकअप प्लेन में क्लिक करा, पूछा प्लेन सेलेक्ट करिए। सिंगल लाइन आप सेलेक्ट करोगे तो कभी भी वो सेलेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट करोगे, मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर ऊपर की तरफ से ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इस बार लाइन लेने के बाद मैंने बोला कि मुझे यहाँ से कुछ बनाना है, मैंने ये लिया। मैं आपको एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बना करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ये मैं ले गया यहाँ तक ले जाने के बाद मैं ले आया इसको नीचे तक, यहाँ लाया, यहाँ से ला करके मैं यहाँ लाया, यहाँ लाने के बाद यहाँ और ये, और जैसे ही मैं इसको करूँगा फिनिश, आप गाइस देखो यहाँ पर एक डिज़ाइन बन चुकी है, बट इसकी थिकनेस बहुत आ रही है। मैंने इसको पकड़ा और मैंने यहाँ तक कर दिया। गाइस एक फ्रेम यहाँ पर ये तैयार हो गया, आप देख सकते हो। ये एक जो फ्रेम है ये तैयार है, और मैंने बोला इसको थोड़ा सा मैं ले जाऊँगा। जैसे ही मैं ऊपर तक ले गया, अब गाइस ये डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। गाइस यहाँ पर अब हम इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले करके जाएंगे, या मैंने इसको यहीं तक रख लिया। इसको हम ले करके आते हैं यहाँ तक पूरा फुल, ये फिर से पूरा फुल फ्रेम बन गया। बट मुझे इसको सिर्फ फ्रेम बनाना था। वापस आऊँगा, वाइड फॉर्म, वाइड एक्सट्रूजन, बट मैंने गलत कर दिया। थोड़ा सा वेस्ट पे आता हूँ, वेस्ट एलिवेशन पर वर्क होगा। जैसे ही मैंने करा वाइड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन बोलना, मैंने ये वाइड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन। जैसे ही मैं प्लेन पर क्लिक करूँगा, ऊपर का ऑप्शन आएंगे। मैंने लिया रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा इतना। जैसे ही मैं इतने पे करके चेक करूँगा, 3D व्यू में आते हैं। गाइस एक फ्रेम यहाँ पर ये पूरा तैयार हो चुका है। इसकी मुझे थिकनेस बढ़ानी है, मैंने इसको पकड़ा पर ले गया, एक फ्रेम ये बन गया। गाइस अब आप ऊपर से देखो तो समझ में आएगा, ये एक फ्रेम तैयार है। ठीक है गाइस, वापस आते हैं। मैंने बोला इसकी थोड़ी सी थिकनेस और कम करता हूँ, ये। अब मैंने बोला इस पर भी मुझे एक फ्रेम बनाना है। वापस आते हैं वेस्ट एलिवेशन, वेस्ट पे आने के बाद क्रिएट, एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन। मैंने जैसे ही प्लेन सेलेक्ट करा और ऑप्शन आया, रेक्टेंगल लिया। मैंने रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने बोला मुझे एक फ्रेम चाहिए इस तरह से। जैसे ही गाइस मैंने ये फ्रेम को बना करके टिक करा, एक्सट्रूजन आ गया। मैं फिर जाऊंगा क्रिएट, वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन। मैंने बोला ओके, प्लेन सेलेक्ट करना, मैंने सेलेक्ट करा। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक हाफ प्लेन और बना लिया। जैसे ही गाइस मैंने प्लेन बनाया, क्लिक करा, चेक करा, 3D में आते हैं। गाइस ये फ्रेम बन गया, बट थोड़ा सा इसका साइज कम ज़्यादा करते हैं। इधर से थोड़ा इधर, इधर से थोड़ा सा इधर। अब गाइस हम जब देखेंगे तो एक
फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम बन चुका है। बट मैंने बोला इसकी थिकनेस मुझे कम करनी है। इसकी थिकनेस कम करने के लिए मैं आऊँगा फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट पे जब आऊँगा तो ये मुझे दिख रहा है, मैंने पकड़ा इसको, मैं पीछे ले आया, और मैंने इसको पकड़ा, इसको भी मैं पीछे ले आया। गाइस अब ये फ्रेम अंदर बन चुका है। ठीक है गाइस, ये तो आपकी हो गई एक डिज़ाइन। अब मैंने बोला कि मुझे यही डिज़ाइन नीचे भी बनानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैंने सेलेक्ट करा। गाइस जैसे ही हम इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, मैंने बोला CO, जैसे मैंने CO करा, मैंने यहाँ से क्लिक करा, मैंने इसके कॉर्नर पे क्लिक करा, गाइस सेम एक्सट्रूजन आ चुका है, बट फ्रेम नहीं आ रहा। मैंने बोला इसको लेने के बाद मैंने पहले इसको पकड़ा, फिर मैंने बोला CO, जैसे मैं करूँगा फिर यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है, मैं नीचे लेकर के आया। जैसे ही मैंने गाइस यहाँ पर इसको क्लिक करा, एक फ्रेम तैयार हो चुका है, एज इट इज सेम फ्रेम। ठीक है गाइस, अब मुझे इसकी थिकनेस लेकिन यहाँ पर बढ़ानी है। मैं पकड़ा, इसकी थिकनेस मैंने इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब मुझे ये फ्रेम नीचे लाना। मैंने बोला CO, सेंटर से मैंने पकड़ा, नीचे लाया, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करा प्लेन बन गया। मैंने अंदर वाला फ्रेम पकड़ा, CO, सेंटर से पकड़ा, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखोगे एज इट इज़ फ्रेम बन चुका है। ये अगर यहाँ पर नहीं ले रहा है, मैंने सेलेक्ट करा, मैं वापस गया वेस्ट एलिवेशन। वेस्ट एलिवेशन में जाने के बाद मुझे एज इट इज़ फ्रेम बनाना। मैंने क्रिएट वर्ड फॉर्म, वर्ड एक्सट्रूजन, पिकअप लाइन, मैंने बोला ओके, यहाँ से लिया। मैंने एक लाइन यहाँ से ली, सॉरी रेक्टेंगल ले करके, एक यहाँ से ले करके मैंने यहाँ तक बना करके चेक कर दिया। अब जैसे ही हम आएंगे 3D व्यू में, फ्रेम बन चुका, बट इसकी थिकनेस को कम करने के लिए हम इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, और जैसे यहाँ पर आएंगे ये फ्रेम बन चुका है। अब हम इसको अगर 3D व्यू में देखें तो साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं कुछ डिज़ाइन दूँ लेफ़्ट साइड पे। इस पर डिज़ाइन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से आते हैं वापस वेस्ट एलिवेशन। वेस्ट एलिवेशन में मैंने लिया एक्सट्रूजन, क्रिएट पे गया, एक्सट्रूजन। जैसे मैंने एक्सट्रूजन पे क्लिक करा, यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा होगा पिकअप प्लेन, मैंने इस पर क्लिक करा, ओके करा। जैसे ही ओके करके आऊँगा वो बोल रहा है प्लेन को सिलेक्ट करिए, मैंने सेलेक्ट करा ये वाला प्लेन। जैसे करूँगा ऊपर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, आर्क वगैरह। मैंने लिया रेक्टेंगल। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ले करके एक यहाँ पर फ्रेम बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्रेम बनाया, क्लिक करा, चेक करा, यहाँ पर एक्सट्रूजन बन चुका है। 3D व्यू में देखते हैं कैसा आ रहा है। जैसे यहाँ पर है ये एक एक्सट्रूजन आ रहा है, बट इसकी थिकनेस ज़्यादा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, वापस आया, मैंने इसको पकड़ा, इसकी थिकनेस को मैंने इतना रखा। ठीक है गाइस, ये इसकी थिकनेस है। ठीक, अब मुझे इसमें देनी है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन इसमें कैसे दे सकते हैं, मैंने बोला कि डिज़ाइन देने के लिए मुझे मैं किस तरह की डिज़ाइन दूँ, आपकी पसंद, आप जैसा भी चाहो अपने अकॉर्डिंग एक्सट्रूजन के ज़रिए दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह की डिज़ाइन। मैं वापस गया, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मैंने लिया यहाँ पर से एक फ्रेम, क्रिएट करा, वर्ड एक्सट्रूजन लिया। जैसे मैं वर्ड एक्सट्रूजन पे लूँगा, पिकअप प्लेन, मैंने सॉरी वर्ड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन, मैंने बोला ओके। जैसे ही मैंने फ्रेम सेलेक्ट करा, ऑप्शन आया, मैंने इतने एरिया को तो ओपन कर दिया, क्लिक करा, मैंने ओपन कर दिया, वो ओपन हो गया। अब मैं आगे डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, फिर से आता हूँ वर्ड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन, मैंने बोला ये, उसके बाद मैंने फिर से ये ले लिया। इस पर मैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन दे देता हूँ। फर्स्ट लाइन, स्केप करा, फिर से मैंने एक लाइन ले ली, मैंने बोला एक लाइन ये, फिर स्केप करा मैंने, फिर मैंने बोला एक लाइन यहाँ से मैं ले लेता हूँ,
जैसे मैंने लिया एस्केप करा, चेक कर दिया। चेक करने के बाद आइए देखते हैं। गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन वॉल पर आ चुकी है। मैंने बोला यही सेम डिज़ाइन मुझे नीचे ले जाना है। ठीक है गाइस, अब मैं आता हूँ वापस वेस्ट एलिवेशन। मैंने सेलेक्ट करा इसको, कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट करा इसको सबको। अब मैंने बोला CO, पूछ रहा है कहाँ से ले जाना है, तो मैंने सेलेक्ट करा एक पॉइंट, मैं सेंटर से इसको नीचे ले आया। जैसे ही मैंने क्लिक करा, वापस आया 3D व्यू, यहाँ पर क्लिक करा, एस्केप करा। गाइस सेम डिज़ाइन नीचे भी आ चुकी है। ठीक है गाइस, एज इट इज़ डिज़ाइन मैंने यहाँ पर भी कॉपी कर दी है। गाइस ये डिज़ाइन हो चुकी है, तो अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइंस देनी है। ये है नीचे की वॉल, मुझे इस पर डिज़ाइन देना। मैंने कुछ नहीं करा, मैं आया वेस्ट एलिवेशन पे, मैंने लिया क्रिएट एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन। मैंने बोला ओके। जैसे ही मैंने प्लेन पिक करा, ऑप्शन आया, मैंने लिया क्रिएट लेने के बाद मैंने जैसे ही एक फ्रेम यहाँ पर डिज़ाइन करा। फ्रेम डिज़ाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा, एस्केप करा, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ तक ड्रैग करके लाया, यहाँ तक। ठीक है, जैसे ही मैंने चेक करा, एक्सट्रूजन आ गया। एक्सट्रूजन लेने के बाद मैंने लिया क्रिएट लेने के बाद वर्ड एक्सट्रूजन के बाद मैंने लिया वर्ड एक्सट्रूजन। पिकअप प्लेन, बोल रहा है प्लेन सेलेक्ट करिए, मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया। डिज़ाइन पूछ रहा है, मैंने बोला मुझे एक फ्रेम चाहिए, यहाँ पर एस्केप करा मैंने 2 बार, सेलेक्ट करा CO, मैंने सेलेक्ट करा। जैसे ही मैं यहाँ पर लाया, मैंने डाला 12 फीट, एक फ्रेम यहाँ पर आ गया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने बोला CO, फिर यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, पूछा कितनी दूरी पे, मैंने बोला 12 फीट पे, 12 फीट। देखिए गाइस ये प्लेन बन गया। जैसे ही मैंने इसको चेक करा, आते हैं 3D व्यू पे, ये यहाँ पर डिज़ाइन आ चुकी है, ये फ्रेम कट चुका है। अब इसकी थिकनेस की बात करते हैं, तो थिकनेस इसकी ज़्यादा आ रही है। मैंने इसको पकड़ा और जैसे ही इसको कम करा तो कुछ इस तरह से आ गया। अब मैंने बोला ये बहुत सिंपल है, मुझे और डिज़ाइन देनी है। फिर से आते हैं वेस्ट एलिवेशन में आने के बाद मैंने लिया क्रिएट में एक्सट्रूजन लेने का पिकअप प्लेन, मैंने कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लिए, ये सेलेक्ट करा मैंने। अब मैंने बोला मुझे यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए थोड़ी डिफरेंट टाइप की। अब मैंने एक यहाँ से सॉरी वर्ड एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन, ओके। मैंने प्लेन सेलेक्ट करा, यहाँ से मैंने लिया रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने बोला मुझे यहाँ पर डिज़ाइन देनी है इस तरह से। जैसे ही एस्केप करा मैंने 2 बार, इसको सेलेक्ट करा मैंने CO, पूछा कितनी दूरी पे देना, मैंने बोला 1 फीट, 1 फीट। बट फिर से मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने बोला CO और यहाँ से मैंने कर दिया मल्टीपल। अब आप मल्टीपल कॉपीज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, मैंने बोला 1 फीट इंटर 1 फीट इंटर 1 फीट इंटर, और बस जैसे ही मैंने इसको करा और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया गाइस। सेलेक्ट करा, मैंने बोला CO, फिर से मैंने इसको सेलेक्ट करा। अब मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर, एस्केप करा, फिर एस्केप करा, मैंने यहाँ से चेक करा। जैसे ही चेक करा, अब आते हैं हम लोग 3D व्यू पे। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन आ चुकी है, बट इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने फिर से इसको पकड़ा, एक बार मैंने इसकी थिकनेस को हाफ कर दिया। जैसे ही हाफ करा, अब ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन आ रही है। ठीक है गाइस, इस तरह की डिज़ाइन आ रही है। अब मैंने बोला कि मुझे फ्रंट एलिवेशन भी डिज़ाइन करना है, मैंने बोला ओके। फिर से आया मैं साउथ एलिवेशन मीन्स फ्रंट एलिवेशन। जैसे मैं इस पे आया, मैंने बोला यहाँ पर यार कुछ अच्छी सी डिज़ाइन चाहिए। गाइस अब हम आगे डिज़ाइन देने के लिए बनाने जा रहे हैं कुछ डिज़ाइन देने के लिए मैंने लिया क्रिएट में एक्सट्रूजन लेने के बाद मैंने बोला पिकअप प्लेन में ओके।
जैसे ही आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लो, उससे मतलब नहीं है। मैंने ली लाइन, लाइन लेने के बाद मैंने सोचा यहाँ से एडिटिंग करते हैं। मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ सीधे। मैंने यहाँ से क्लिक करा, पर साइड है यहाँ, फिर मैंने बोला यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट करा यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं आया यहाँ करने के बाद जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा आते हैं 3D में। सो गाइस कुछ इस तरह का फ्रंट में फ्रेम बनकर आ चुका है। मैंने बोला इसमें यार कुछ डिज़ाइन वगैरह देते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, क्रिएट साउथ एलिवेशन। इसकी हाइट कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैंने इसको पकड़ के थोड़ी सी कम कर दी ये। अब इसमें गाइस बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन मैं डालने जा रहा हूँ वॉइड फॉर्म से। वॉइड फॉर्म लिया, पी का प्लेन पूछ रहा है, मैंने एम सेलेक्ट करा, एक वो ले लिया। मैंने यहाँ पर नहीं देते गाइस, मैं थोड़ा सा इस साइड पर देता हूँ। मैंने एक ये सेलेक्ट करा, स्केप करा, फिर मैंने एक और रेक्टेंगल ले लिया, फिर मैंने इस रेक्टेंगल की हाइट ये रखी, फिर मैंने स्केप करा, फिर रेक्टेंगल लिया, फिर मैंने इस फ्रेम की हाइट ये सेलेक्ट कर ली। और ठीक है गाइस, मैंने ऐसे इसको सेलेक्ट करा, मैंने इन सब को फिर से सेलेक्ट करा, सेलेक्ट CO। मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लेने के बाद मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा। जैसे ही मैंने इसको सेंटर में रख के यहाँ क्लिक करा, फिर मैं इसको नीचे लेकर के आया, मैंने बोला यहाँ पर। सो गाइज आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको चेक करा, चेक करने के बाद जैसे ही 3D में आएंगे कुछ इस तरह का फ्रेम आ चुका है। इसके बाद मुझे और एडिटिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है गाइज। वापस आते हैं अपना साउथ एलिवेशन में। जैसे ही साउथ एलिवेशन में आएंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। क्रिएट में आने के बाद मैंने लिया यहाँ पर लेते हैं वर्ड एक्सट्रूजन लेने के बाद पिकअप प्लेन जैसे ही पिक करा, मैंने रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने यहाँ फ्रेम बना लिया। जैसे ही मैं इसमें एक फ्रेम बना करके क्लिक करके चेक करूँगा तो इतना ओपन हो गया होगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे और डिज़ाइन देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये लिया, एक्सट्रूजन लेने के बाद जैसे मैंने पिकअप प्लेन करा वो ये, उसके बाद मैंने लिया रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन देने जा रहा हूँ। मैंने ये ले ली, स्केप करा, एक बार और स्केप करा, इसको मैंने कॉपी करा CO सेंटर से इस साइड पे। वो पूछा कितनी दूरी पे देना, मैंने बोला 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट एंड 2 फीट, ठीक है। मैंने इसको स्केप करा, मैंने इसको फिर से पकड़ा, CO मैंने सेंटर से पकड़ा इस साइड पर 2 फीट, ओके। मैंने स्केप करा, फिर स्केप करा, चेक कर दिया। अब गाइज यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखाई दे रही है फ्रंट की। मैंने बोला इसकी हाइट यार कुछ ज़्यादा आ रही है, हाइट कुछ ज़्यादा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको मैंने ऐसे ही सेलेक्ट करा, मैंने एक की हाइट कम करी, दूसरे की कम करी, मैंने इसी तरह से सबकी हाइट सेम कर दी, ठीक है गाइज। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन दी जाए, ठीक है। ये एरिया कुछ प्लेन लग रहा है, मैंने कहा ठीक है। मैं वापस आया साउथ एलिवेशन में आने के बाद यहाँ पर क्या डिज़ाइन था, तो मैंने बोला कि कुछ नई डिज़ाइन देते हैं। एक्सट्रूजन लिया, पिकअप प्लेन, ओके, प्लेन सेलेक्ट करा। मैंने प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रेम बनाया, मैंने एक एक्सट्रूजन लिया यहाँ पर, ठीक है गाइस। एक्सट्रूजन लेने के बाद मैंने उसको चेक कर दिया। जैसे एक्सट्रूजन को चेक करा, अब मुझे उसमें कुछ अलग डिज़ाइन देनी है। मैंने बोला ठीक है, क्रिएट
वाइड फॉर्म, यहाँ से हम ले लेंगे वाइड फॉर्म। अब पिक अ प्लेन, मैंने प्लेन सेलेक्ट करा, पूछ रहा है क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं, मैंने लिया यहाँ पर यहाँ से नहीं, थोड़ा सा कॉर्नर से लेते हैं, मैंने यहाँ से एक डिज़ाइन ये ली, स्केप करा, एक डिज़ाइन ये ली, स्केप करा, एक डिज़ाइन मैंने ये ली और क्लिक करा, स्केप करके मैंने एक डिज़ाइन यहाँ से ये ली और इसी के सेंटर से मैंने एक ये बनाया और स्केप करके मैंने चेक करा, आते हैं 3D व्यू में। सो गाइस यहाँ पर एक ये डिज़ाइन आ रही है। अब यहाँ पर गाइस एक फ्री है, तो अभी जब हम इस मॉडल इन प्लेस से बाहर निकलेंगे हम यहाँ पर देंगे एक विंडो अच्छी सी, ठीक है गाइस। फिलहाल अभी ये बन चुकी है डिज़ाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रंट की वॉल की, ठीक है गाइस। आइए फिर आते हैं साउथ एलिवेशन में क्रिएट में एक्सट्रूजन में पिक अप प्लेन, मैंने बोला ओके। जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा ऑप्शन आएंगे, मैंने लिया, मैंने यहाँ से पॉइंट लेने के बाद और मैंने रखा सिर्फ यहाँ तक के और मैंने चेक करा, चेक करने के बाद फिर लूँगा मैं क्रिएट में वाइड फॉर्म, वाइड एक्सट्रूजन, पिक अप प्लेन, मैंने बोला ओके। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, यहाँ से पूछ रहा है किस तरह की डिज़ाइन देना चाहते हैं, मैंने बोला एक स्क्वायर में ऐसे दूंगा, स्केप करा, मैंने इसको सेलेक्ट करा, CO सेंटर पे क्लिक करा, मैं इधर लेकर के आया, पूछा कितनी दूरी पे, मैंने बोला 6 पे। जैसे ही सेलेक्ट करा ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने बोला इसको सेलेक्ट करने के बाद CO सेंटर से मैंने इस साइड ले आकर के बोला 7 फीट। सो गाइस इस तरह की ये डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। जब हम लोग 3D में आकर के देखेंगे कुछ इस तरह की डिज़ाइन फ्रंट पे शो कर रही है। गाइस साउथ एलिवेशन पे आने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ डिज़ाइन देनी, मैंने बोला क्रिएट में एक्सट्रूजन में पिक अप प्लेन, मैंने प्लेन सेलेक्ट कर दिया, ये जैसे सेलेक्ट करा डिज़ाइन सारी मैंने ये दी, एक मैंने डिज़ाइन यहाँ सेंटर में दी, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करा, स्केप मैंने सेलेक्ट करा, CO मैंने सेंटर से पकड़ा, मैंने डाला 1 फीट इंटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, CO सेंटर से सेलेक्ट करेंगे, साइड पे लिया, मैंने बोला 6 इंच, फिर मैं नीचे लाया, मैंने बोला 6 इंच स्केप, मैंने इस पूरे को सेलेक्ट करा, CO इस पॉइंट से मैंने लिया और जैसे ही इस पॉइंट पे डाटा को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने चेक करा, जैसे ही चेक करूँगा आऊँगा 3D में, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वॉल आ रही है, बट इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने तो पहले इसको पकड़ा, इसको ले गया मैं इसके अंदर और उसके बाद मैंने इसको पकड़ा, मैं लाया यहाँ पर। जो गाइस आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन आएगी, ठीक है गाइस। मुझे थोड़ी बहुत इसमें और एडिटिंग करनी है, तो इसमें एडिटिंग करने के लिए मैं वापस जाऊँगा साउथ एलिवेशन में जाने के बाद मुझे यहाँ पर डिज़ाइन देनी है, मैंने क्रिएट वाइड एक्सट्रूजन देने के बाद पिक अप प्लेन, इसे प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस, मैंने यहाँ पर एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया, स्केप मैंने इसको सेलेक्ट करा, CO यहाँ से चले, मैंने इसके सेंटर में रखा इसको, स्केप चेक,
आ जाते हैं 3D व्यू में। गाइस ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका। ठीक है गाइस। गाइस अब आगे बात करते हैं हम लोग। अभी इस पर रूफ नहीं है, रूफ लगाना है और यहाँ पर मैं डिज़ाइन देने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा लेवल 4 पर। लेवल 4 पर आने के बाद मुझे देना है वॉल वो यहाँ पर। तो मैं लूँगा एक्सट्रूजन, क्रिएट एक्सट्रूजन, रेक्टेंगल मैंने लिया यहाँ से और यहाँ तक। जैसे मैंने चेक करा, आगे देखते हैं 3D व्यू पे। तो वॉल कहाँ पर बनी, साउथ एलिवेशन में देखते हैं लेवल 4 कहाँ पर। गाइस ये वेस्ट एलिवेशन में यहाँ पर शो हो रही है। मैंने इस वॉल को उठा लिया है यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग 3D व्यू में। जैसे 3D में एक वॉल यहाँ पर शो हो रही है, इसको मुझे ऊपर लाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसकी थिकनेस को कम करते हुए जैसे यहाँ पर लेके आए, मैंने इसको इस साइड पर ट्रैक कर दिया। जैसे ही इसको यहाँ पर ट्रैक करेंगे क्या आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको मुझे यहाँ से देना था स्लोप टाइप की। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस लेवल 4। लेवल 4 पे आने के बाद मुझे देना है क्रिएट में एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन देने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ एरिया, यहाँ से ले करके रेक्टेंगल ले करके बनाना है। मैं लूँगा यहाँ से। जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रूजन लिया, मैं इसको ले करके जाऊँगा जैसे ही यहाँ तक। मैंने इसको यहाँ से करा चेक, जा करके चेक करते हैं 3D व्यू पे, बट वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, यहाँ पर शो नहीं हो रही। वापस आते हैं 4th एलिवेशन जो हमने बनाया था उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करके हम करेंगे टिक, यहाँ पर वो सिलेक्टेड दिखा रहा है। वापस आएंगे बट यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है। ये मैंने इसको पकड़ा। अब मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ ऊपर की तरफ। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करा, मैं यहाँ पर लाया, मैंने इसको थिकनेस दे दी। गाइस अब ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। मुझे इसकी थिकनेस कम करना है, मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा और ऊपर ले गया, थिकनेस हो गई इसकी कम। अब मुझे देनी है यहाँ पर डिज़ाइन। ठीक है, जैसे ही मैं आऊँगा 4th एलिवेशन पे, बट शो नहीं कर रहा है तो मैं 3D पे वर्क कर लेता हूँ। मैंने इसको पकड़ा, टॉप व्यू लगाया, कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं क्रिएट में गया, मैंने लिया वर्ड एक्सट्रूजन। जैसे मैं वर्ड एक्सट्रूजन लूँगा बट वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कंट्रोल Z करा। तो गाइस ये डिज़ाइन यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ डिज़ाइन। मैं गया वेस्ट एलिवेशन पे आया, मुझे यहाँ पर डिज़ाइन देनी। मैंने लिया क्रिएट एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन। ओके, प्लेन पिक कर लिए कोई भी, एक ट्रायंगल। मैंने इसको यहाँ पर एक फ्रेम ले लिया। मैंने चेक करा, क्रिएट वर्ड एक्सट्रूजन, ओके, फ्रेम एक्सट्रूजन, जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्रेम बना करके चेक करा। ठीक है गाइस, आते हैं 3D में। 3D में आने पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसकी मुझे थिकनेस ज़्यादा लग रही है। थिकनेस कम करने के लिए मैंने सेलेक्ट करा, जैसे ही इसको पीछे लेकर के आया, इसके बराबर हो गई, मैंने बराबर करके छोड़ दिया। सो गाइस ये हो गई एक डिज़ाइन। अभी मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो एक यहाँ पर विंडो दे दूँगा अच्छी सी,
तो उससे ये अच्छा लगने लगेगा। या मुझे इसको और कम कर लेना चाहिए, तो थोड़ा मैंने इधर से कम करा, थोड़ा मैंने इधर से कम करा, और ये यहाँ पर आ जाएगी विंडो। सो गाइस, अब इधर की बात हो गई, इधर हो गया, इधर हो गया, ये हो गई हमारी फुल डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी और डिज़ाइन चाहिए। मैंने यहाँ से लिया क्रिएट एक्सट्रूजन, बट मुझे वर्क करना है साउथ एलिवेशन पे। अब मैं लूँगा क्रिएट एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन, मैंने कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ली लाइन लेने के बाद मैंने एक यहाँ से ली, फिर मैंने कहा यहाँ, और फिर मैंने लिया यहाँ पे और यहाँ, और jैसे ही मैंने इसको करा चेक क्रिएट वॉइड फॉर्म वर्ड एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन, देन पिक करा, ये लिया, यहाँ से मैंने इसको दिया चेक यहाँ पर। सो ये कुछ इस तरह का आ गया। वापस आते हैं, इसकी थिकनेस को हम करते हैं कम, जैसे थिकनेस कम करी कुछ इस तरह से फ्रेम आ गया। फ्रेम आने के बाद मैंने इस फ्रेम को थोड़ा सा और इधर ले लिया, मैंने कहा इसको सेंटर में रखते हैं। यहाँ पर अभी भी ये सेंटर में नहीं लग रहा है, इसको हम लेंगे सेंटर में। ये ले लिया मैंने सेंटर में, ठीक है गाइस। ये हो गई आपकी डिज़ाइन कंप्लीट। सो ये बन गया यहाँ तक गाइस। अब हम यहाँ से करेंगे फिनिश मॉडल। जैसे ही हम फिनिश मॉडल करेंगे, अब हम वर्क कर सकते हैं वॉल्स वगैरह पे, विंडो डोर। सबसे पहले तो मैं यहाँ की विंडो को सही करूँगा। मैंने इस विंडो को पकड़ा, ड्रैग करके मैं ले आया यहाँ पर। जैसे मैं इसके सेंटर में लाया, इसको मैंने पकड़ा, फिर से मैंने इसको रखा इसके यहाँ पर, और इसको पकड़ के मैं ले गया यहाँ पर। अब गाइस ये विंडो हो गई परफेक्टली फिक्स, ठीक है गाइस। अब आप अगर इसको देखोगे तो ये परफेक्ट लुक आएगा। अब गाइस बची ये वाली डिज़ाइन जो वहाँ पर नहीं बन पा रही थी, ये एरिया की, तो मैं इसको बनाऊंगा 4th लेवल पर, रूफ बाय फुटप्रिंट से भी प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं लूँगा रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने बोला यहाँ से मुझे रूफ चाहिए, इस एरिया से इसके मैंने रूफ लिया और यहाँ पे लाकर ये करा, और जैसे ही मैंने टिक करा, अब आते हैं 3D में, बट वो रूफ शो नहीं हो रही है। जैसे ही मैं उस रूफ को पकड़ूंगा, मैंने उस रूफ को पकड़ा और ऊपर की तरफ मैं ड्रैग करूँगा उसको, बट हो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, साउथ एलिवेशन पे जाते हैं, ये पहले लेवल 4 पर ही आते हैं। लेवल 4 पर आए, कंट्रोल Z करा, ये अपनी जगह वापस आ गया। अब जाते हैं साउथ एलिवेशन। साउथ एलिवेशन पे जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, लेवल लेना है। लेवल लिया मैंने, ये सेलेक्ट करा, यहाँ लिया, लेवल 5 बन गया। अब जैसे ही मैं लेवल 4 पर जाकर उस रूफ को सेलेक्ट कर कॉपी पेस्ट यहाँ से करके मैं जैसे ही लेवल 5 पर करूँगा और 3D में जाऊँ, तो वो रूफ ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच चुकी है। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस वगैरह की, तो हम ये भी ले सकते हैं, हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ठीक है गाइस। वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने बोला एडिट फुटप्रिंट, मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करा, ठीक है गाइस। तो कुछ आपको इस तरह की डिज़ाइन यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और अगर आपको इसको कुछ एडिट करना है तो लेवल 4 में आप आ जाओ, इसको एडिट कर लो, इसको पकड़ो, थोड़ा सा पीछे लियो, ठीक है। अब जैसे आप 3D में आओगे, सो ये रूफ यहाँ तक के हो चुकी है, ठीक है गाइस।
इसकी थिकनेस आप थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको इतना कर दिया है, ठीक है। अब मुझे रूफ पे डिज़ाइन देनी है। यहाँ से मैं आऊँगा बाय फेस, ओपनिंग बाय फेस लिख कर क्या रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे पूछेगा प्ले फेस, मैंने ये सरफेस ले लिया। अब कैसी आपको डिज़ाइन देनी, मैंने ये लिया, यहाँ से मैंने ये किया। अब मैंने 2 बार एस्केप करा, इसको सेलेक्ट करा, CO करा, और यहाँ से मैं यहाँ तक के इसको करूँगा कॉपी मैंने कितनी दूरी पे करना है, 2 फीट, ओके, ठीक है। सो गाइज मैंने इसको यहाँ तक के पूरा कॉपी कर लिया। अब जैसे ही मैं चेक करूँगा वहाँ आऊँगा, अब आप देखो कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है गाइज। बट मुझे इस पे काम करना था। सो ये वाली रूफ को हम करते हैं डिलीट, इस रूफ को करते हैं डिलीट, इस रूफ को सेलेक्ट करते हैं बाय फेस, लेवल 5 बाय फेस लेंगे, एरिया सेलेक्ट करा, रेक्टेंगल लिया। जैसे ही हम इसको यहाँ तक लाएंगे, एस्केप करा, इसको मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग करके थोड़ा सा मैं इधर लाया, बस CO यहाँ से मैंने लिया इसके सेंटर से 2 फीट की दूरी पे, 2 फीट इंटर। सो गाइज मैंने यहाँ तक के कॉपी कर लिया। जैसे मैं चेक करूँगा, टिक करने के बाद मैं आऊँगा 3D में, तो गाइज कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है गाइज। अब मैं बात करता हूँ लेवल 5 की। मैं आया लेवल 5 पर, लेवल 5, और मुझे देनी है इस पर रूफ, इस एरिया पे मुझे रूफ देनी है। जैसे ही आऊँगा रूफ बाय फुटप्रिंट, यहाँ से रेक्टेंगल लिया मैंने, ये इस तरह से मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एरिया को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करा, चेक करा, मैंने बोला नो, आए 3D व्यू में। 3D व्यू में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर रूफ मिल जाएगी। मैंने बोला इसको मुझे एडिट करना है। मैं आया लेवल 5, मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा इधर ले गया, थोड़ा और, इसको पकड़ा, थोड़ा सा इधर, मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा इधर, मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा इधर। अब मैंने टिक करा, बोल रहा है मैंने नो। अब 3D में देखेंगे तो ये आपका डिज़ाइन आ रहा है। मुझे इसको भी एडिट करना है। लेवल 5 पे गया, इसको पकड़ा, थोड़ा सा मैंने ड्रैग करा, टिक करा। अब कुछ डिज़ाइन इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो गाइज आपने देखा कि किस तरह से ये मॉडल तैयार हुआ। अब बात करते हैं ये एरिया मैंने क्यों छोड़ा था, ये वाला। आते हैं लेवल 1 पर। गाइज मैंने इस एरिया में कुछ नहीं दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर देना था एंट्री का मेन गेट। अब मैं लूँगा एक डोर में जाऊँगा एडिट टाइप में जाने के बाद मैं डुप्लीकेट करूँगा और इस डोर को मैं रखूँगा 8 फीट, लगभग 8 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी। मतलब हाइट तो इसकी रहेगी 4 फीट, ठीक। इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 8 फीट। और मैंने करा ओके। और जैसे ही अब मैं जाऊँगा तो वो पूछा कहाँ पर आपको लगाना, मैंने बोला यहाँ पर। जैसे ही मैंने करा, एस्केप करा और मैं आया 3D में। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डोर लग चुका है, ठीक है गाइज। और मैंने इसको करा टिक और कुछ इस तरह का मॉडल तैयार हो गया। यहाँ पर हो गया डोर। अब बात करते हैं रेलिंग वगैरह की। सो गाइज मुझे देनी है रेलिंग अपर साइड। टॉप पे आते हैं लेवल 4। लेवल 4 पर आने के बाद बहुत सिंपल है रेलिंग लगाना। आपको आर्किटेक्चर में रेलिंग ऑप्शन मिलेगा, रेलिंग, इस पर क्लिक करा, स्केच पाथ को लेने के बाद आपको कहाँ पर रेलिंग लगाना। मैंने लाइन सेलेक्ट करी, मैंने बोला मुझे रेलिंग चाहिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से मुझे चाहिए है यहाँ तक। और जैसे स्केप करके मैंने करा चेक, आएंगे 3D में गाइस तो आपको दिखा होगा कि इतने एरिया में मैंने रेलिंग लगा दिया।
अब मुझे चाहिए यहाँ पर भी रेलिंग। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर से आया, लेवल 4 रेलिंग स्केच पाथ, लाइन मैंने सेलेक्ट करी। लाइन सेलेक्ट करके वो पूछा कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मैंने बोला यहाँ से मुझे चाहिए है यहाँ तक के। जैसे ही मैंने टिक करा, मैं गया 3D व्यू में और यहाँ पर रेलिंग लग चुकी है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने बोला कि ये जो रेलिंग है मुझे इसको ग्लास में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करके राइट हैंड साइड पे रेलिंग लिख के आ रहा हो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी अलग अलग आ जाएंगी। 900 mm, ठीक है गाइस, और ये है, तो मैं लूँगा यहाँ से ग्लास पैनल बॉटम फिल। अब जो ये मैंने लिया, सो गाइस इसको लेने के बाद आप ऊपर ड्रैग भी कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर ऊपर कर दिया और ये वाली रेलिंग को मैंने रखा ग्लास बॉटम। सो गाइस आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा मॉडल तैयार हो रहा है। गाइस ये है आपका 3D एलिवेशन ऑफ अ मॉड्यूलर हाउस। इस तरह से आप कैड फाइल से इंपोर्ट करके इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं 3D मॉडल की। इसको हम चेंज करके देखते हैं रियलिस्टिक में। मैंने इसको रियलिस्टिक करा, अब आप देखो तो ये और अच्छा लग रहा होगा। गाइस ये हो गया आपका रियलिस्टिक व्यू। इसको मैं कुछ देर के लिए शेडेड फिर से करता हूँ। ये रूफ थी, मैंने इस रूफ को ले लिया कंक्रीट। जैसे ही मैंने इसको कंक्रीट लिया, इस रूफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने बोला इस रूफ को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैंने इसको भी करा कंक्रीट। ये रूफ भी अभी ग्रीन आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे रूफ को सिलेक्ट करना है तो बट रूफ सिलेक्ट नहीं हो रही है। गाइस रूफ को सिलेक्ट करके जब हम कंक्रीट में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब जैसे ही मैंने ये एक तो मैंने कर दी है, ये टॉप वाली ये और ये वाली, तो मैं अब आपको शेडेड करके दिखाता हूँ। शेडेड से रियलिस्टिक, जैसे ही मैंने इसको रियलिस्टिक करा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बन करके दिखा रहा है। गाइस ये है फुल 3D एलिवेशन, आप देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक है, फुल मॉडलर है। इस तरह से आपका ये लुक आएगा। आप 2-3 तरह से इसको देख दो, रियलिस्टिक हो गया, इस कलर्स में देख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है गाइस। इसको आप रियलिस्टिक करके देख सकते हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैड फाइल को इंपोर्ट करके रेविट में आप एक अच्छा सा खूबसूरत मॉड्यूलर हाउस डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा फुल करके दिखाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।